मेरे दोस्तों, आज हम सीखेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में। ये मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज का मतलब ये है कि जिसमें अनसर्टेनिटी हो कि यार काम होगा, काम हुआ नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, टू फॉर्म यूज नहीं होती। इसको हम बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। और ये है हमारे पास 10 मॉडल ऑक्सिलरीज: शैल, विल, शुड, मस्ट, ऑटो, कैन, कुड, मे, माइट एंड वुड। इसके बारे में इस लेक्चर में हम डिटेल के साथ सीखते हैं। ये 10 मॉडल ऑक्सिलरीज हैं और इसके 7 स्ट्रक्चर्स। इट मींस आज हम सीखेंगे 70 स्ट्रक्चर्स इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के। तो ये बहुत बड़ा लेक्चर होने वाला है। आज का लेक्चर ये समझेंगे 50% इंग्लिश इस लेक्चर के अंदर छुपी हुई है जो आज हम सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर अजमल दास जयपाल। हाँ, फर्स्ट इसका स्ट्रक्चर, पहले तो हम इसको सीखते हैं। शैल, विल आप याद करेंगे, शैल, विल। और इसके बाद शुड, मस्ट, ऑटो, इसको क्या बोल रहे हैं? ऑटो। कैन, कुड, ये पेयर्स में। मे, माइट, वुड। शैल, विल का मतलब क्या है? गा, गी, गे। विल का मतलब भी गा, गी, गे। और बोलते हुए शैल और विल को नॉर्मली हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डबल एल। जैसे आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा। और रूटीन ये है कि आई और वी के साथ शैल यूज होता है, बाकी सबके साथ विल यूज होता है। अगर आप जोर देना चाहें तो ये चेंज हो जाता है, यानी आई और वी के साथ विल और बाकी सबके साथ शैल। इस तरह से आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको अगर आप करना चाहें तो ठीक है, अगर इसको नहीं फोकस करना तो आप डबल एल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा। आई सी यू, मैं आपसे मिलूंगा। आई कम टू सी यू, मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगा। फाइन, आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलूंगा। इस तरह से भी शैल और विल दोनों यूज ना करें, जस्ट इसका कॉन्ट्रैक्शन यूज कर लें। शुड है चाहिए, मस्ट है जरूर चाहिए, यानी आपको खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। आपको जरूर खेलना चाहिए, यू मस्ट प्ले। आपको खेलना चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे, यार आपके अबू खिलाड़ी थे, आप खिलाड़ी नहीं। इस सेंस में, यानी माइंड में इखलाकियात हो। कैन सकता है, कुड सकता था। मे शायद, ये मे एक होता है परहैप्स, वो भी शायद होता है। ये मे दरमियान में यूज होगा एज अ मॉडल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। जैसे ही मे कम, शायद वो आए। इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो, इस सेंस में। माइट जब चांसेस बिल्कुल कम हो, जैसे शायद ही, इट माइट रेन टुडे, शायद ही आज बारिश हो। यानी सूरज भी है, हर चीज है, कोई चांस नहीं है, तो हम मेक नहीं लगाएंगे, माइट लगाएंगे। ही वुड, वुड मीन ता, ती, ते। वुड के बहुत सारे यूजेस हैं, तो आज हम इनके बारे में डिटेल से सीखने वाले हैं। चलते हैं पहले स्ट्रक्चर की तरफ। हमारा पहला स्ट्रक्चर है ये ही। इनमें से कोई एक लगाएंगे। और राइट स्टोरीज, वो कहानियां लिखेगा, वो कहानियां लिखेगा। ही विल राइट स्टोरीज। इस पैटर्न पे आप बहुत सारे जुमले बनाएंगे। जैसे ही शैल कम टू सी मी, वो मुझसे मिलने आएगा। ही शैल अटेंड माई क्लासेस, वो मेरी क्लासेस अटेंड करेगा। फाइन, ही विल कॉल मी, वो मुझे कॉल करेगा। इस तरह से शैल और विल का यूज करते हुए आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा। फाइन, दे विल कॉल मी, वो मुझे कॉल करेंगे। दे विल, यू विल कॉल मी, तो मुझे कॉल करोगे। असद विल कॉल मी, रमेश विल कॉल मी, मिस्टर केवल विल कॉल मी, गोपाल विल कॉल मी। यानी यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगा रहे हैं, यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं। फाइन, इस पैटर्न पे आप मैक्सिमम जुमले बनाएंगे और इसको चेंज करते हुए। जैसे ही शुड राइट स्टोरीज, उसे कहानियां लिखनी चाहिए, लिखी नहीं है। आप देखेंगे, गौर कीजिएगा, इसमें काम नहीं हुआ, यानी यहाँ पे करेगा he shall write stories, वो कहानियां लिखेगा। he should write stories, उसे कहानियां लिखनी चाहिए, लिखी नहीं। he must write stories, उसे जरूर कहानियां लिखनी चाहिए, लिखी नहीं है। he ought to write stories, उसे कहानियां लिखनी चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे, भाई उसके अब्बू या उसके भाई लिखारी थे, ये है नहीं। उसके बाद he can write stories, वो कहानियां लिख सकता है, यानी उसके अंदर क्षमता है, उसके अंदर एबिलिटी है, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, वो लिख सकता है, लेकिन लिखी नहीं। He could write stories, उससे वो कहानियां लिख सकता था, लिखी नहीं, काम नहीं हुआ। He may write stories, शायद वो कहानियां लिखे। शायद प्रोबेबिलिटी है, इम्कानात है, गालिबन वो कहानियां लिखे, लिखी नहीं, काम नहीं हुआ। He might write stories, शायद ही वो कहानियां लिखें, चांसेस बिल्कुल कम हो गए। यहाँ पे फ्यूचर लिखेगा, यहाँ पे लिखनी चाहिए, यानी उसका फर्ज है, उसकी ऑब्लिगेशन है।
उसकी अखलाकियात है कि लिखनी चाहिए। यहाँ पे उसके अंदर पोटेंशियल है, उसके अंदर काबिलियत है, लिख सकता है, लिख सकता था। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, इम्कानात है। शायद या शायद ही वुड राइट स्टोरीज, वो कहानियां लिखता। फाइन इफ ही वुड मीट विद मी, अगर वो मुझसे मिलता तो कहानियां लिखता, इस सेंस में। यानी वुड को हम अगले लेक्चर में और भी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये था हमारा पहला स्ट्रक्चर। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर, ये ध्यान में रखिएगा, एक ही स्ट्रक्चर के अंदर 10 स्ट्रक्चर्स आ गए, यानी शैल विल अलग है, शुड मस्ट और तो अलग अलग है। तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर जनाब, स्टोरीज शैल बी रिटन, कहानियां लिखी जाएंगी। स्टोरीज शैल बी कंपोज्ड, कहानियां कंपोज होंगी। स्टोरीज शैल बी शेयर्ड, कहानियां शेयर की जाएंगी। यानी ये स्टोरीज यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब भी हम पैसिव लगाते हैं आपको पता है वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो ये आप फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज कर सकते हैं। स्टोरीज शैल बी प्रिंटेड, स्टोरीज प्रिंट होंगी। अच्छा जी, स्टोरीज शैल बी कंपोज्ड, स्टोरीज कंपोज की जाएंगी या होंगी। देखिए पैसिव क्या होता है, हमने पिछले सेक्चर्स में भी डिस्कस किया। पैसिव का मतलब है फोकस काम के ऊपर है, काम करने वाले के ऊपर नहीं। फोकस किस पे है? काम पे। यानी फोकस हमारा है स्टोरीज लिखी जाएंगी। किसने लिखा वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मैं कहता हूं क्लासेस शैल बी स्टार्टेड, क्लासेस शुरू होंगी। फाइन, इस तरह से न्यू क्लास विल बी स्टार्टेड, नई क्लास शुरू होगी। इस तरह से इस सेंस में पार्टी शैल बी ऑर्गेनाइज, ये क्या होगा दोस्तों? पार्टीज शैल बी ऑर्गेनाइज, पार्टीज ऑर्गेनाइज होंगी। पार्टीज शुड बी ऑर्गेनाइज, पार्टीज ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। पार्टीज मस्ट बी ऑर्गेनाइज, पार्टीज लाजमी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। पार्टीज ऑट टू बी ऑर्गेनाइज, पार्टीज ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे यार पार्टीज नहीं हो रही यहाँ पे। पार्टीज कैन बी ऑर्गेनाइज, पार्टीज ऑर्गेनाइज हो सकती है। पार्टीज कुड बी ऑर्गेनाइज, पार्टीज ऑर्गेनाइज हो सकती थी। पार्टीज में बी ऑर्गेनाइज, शायद पार्टीज ऑर्गेनाइज हो। पार्टीज माइट बी ऑर्गेनाइज, शायद ही पार्टीज ऑर्गेनाइज हो। पार्टीज वुड बी ऑर्गेनाइज, पार्टीज ऑर्गेनाइज होती तो अच्छा होता। इस सेंस में मेरे दोस्तों ये जो है हमने डिस्कस किया सेकंड, ये एक्टिव था और ये पैसिव। इस तरह से साथ साथ आपके एक्टिव और पैसिव भी कवर हो रहे हैं। दोस्तों तीसरे को लेकर चलते हैं। ही शैल बी राइटिंग स्टोरीज, वो कहानियां लिख रहा होगा। इसमें सेंस क्या है? रहा, ये ध्यान में रखना है, इसका कीवर्ड है रहा। और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म। ही शैल बी राइटिंग स्टोरीज, वो कहानियां लिख रहा होगा। ही शुड बी राइटिंग स्टोरीज, उसे कहानियां लिख रहे होना चाहिए, या ये हो सकता है उसे चाहिए कि वो कहानियां लिख रहा हो। ही मस्ट बी राइटिंग स्टोरीज, उसे जरूर चाहिए कि वो कहानियां लिख रहा हो। या ये भी हो सकता है उसे जरूर कहानियां लिख रहे होना चाहिए। ही ऑट टू बी राइटिंग स्टोरीज, उसे कहानियां लिख रहे होना चाहिए। माइंड में होगा, वरना लोग क्या कहेंगे यार ये कहानियां नहीं लिख रहा। ओके आगे क्या जी, ही कैन बी राइटिंग स्टोरीज, हो सकता है वो कहानियां लिख रहा हो। ही कुड बी राइटिंग स्टोरीज, हो सकता था वो कहानियां लिख रहा हो और आपने कुछ और समझा हो। ही मे बी राइटिंग स्टोरीज, शायद वो कहानियां लिख रहा हो। ही माइट बी राइटिंग स्टोरीज, शायद ही वो कहानियां लिख रहा हो। ही वुड बी राइटिंग स्टोरीज, वो कहानियां लिख रहा होता। इस सेंस में ये यूज होता है जनाब। आगे लेकर चलते हैं आप चौथा स्ट्रक्चर, और हर स्ट्रक्चर के अंदर 10 तरह के स्ट्रक्चर्स। इसका अगर हम पैसिव बनाएं तो क्या होगा? पार्टी शैल बी बीइंग कंडक्टेड, पार्टी कंडक्ट हो रही होगी। कुछ लोग कहते हैं कि जी इसका पैसिव नहीं बनता, लेकिन बनाएंगे तो ये बन भी सकता है। पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही होगी। पार्टी शुड बी बीइंग ऑर्गेनाइज, पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही होनी चाहिए। पार्टी मस्ट बी बीइंग ऑर्गेनाइज, पार्टी लाजमी ऑर्गेनाइज हो रही होनी चाहिए। पार्टी कैन बी बीइंग ऑर्गेनाइज, हो सकता है कि पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही हो, फोकस पार्टी के ऊपर है। हो सकता है कि पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही हो। पार्टी कुड बी बीइंग ऑर्गेनाइज, हो सकता था कि पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही हो। पार्टी मे बी बीइंग ऑर्गेनाइज्ड और मे बी बीइंग कंडक्टेड,
हो सकता है पार्टी कंडक्ट हो रही हो या ऑर्गेनाइज हो रही हो, शायद, सॉरी यहाँ पे क्या है जी, मे बी, शायद पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही हो, पार्टी माइट बी बीइंग ऑर्गेनाइज, शायद ही पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही हो। तो ये मेरे दोस्तों हमने 4 स्ट्रक्चर इसके डिस्कस कर लिए हैं और अब चलते हैं 5वें स्ट्रक्चर की जानिब। दोस्तों ये ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परमानेंट, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना उसमें पक्के होते जाएंगे। लेकिन मैं तो ये स्ट्रक्चर साथ साथ पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपने पहले एक स्ट्रक्चर इसको याद करना है, सारे इसकी मीनिंग्स, और उसके साथ साथ फिर एक स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस, फिर दूसरे दिन दूसरे स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस, फिर तीसरे दिन तीसरे की। अगर एक ही दिन में करना है तो एक एक घंटा कम अज कम उसको देंगे, तभी ये अच्छा होगा। अगर एक एक घंटा नहीं देंगे, 2-2 घंटे नहीं देंगे, फिर आपके साथ मिक्स हो जाएगा। आप कहेंगे यार ये तो मिक्स हो रहे हैं, मिक्स उसी वक्त होंगे जब आपकी प्रैक्टिस पक्की नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी प्रैक्टिस को साथ साथ जारी रखेंगे और साथ साथ बोलते भी रहेंगे। और दोस्तों जब हम बोलते हैं तब हम ये नहीं देखते कि सही बोल रहे हैं या गलत, तब हम जस्ट कम्युनिकेट करते हैं। उधर से आप प्रैक्टिस करते रहें बोलने की और उधर से सही सीखते रहें। अच्छा जी, हम चलते हैं अब 5वें स्ट्रक्चर की जानिब। He shall have composed books, उसने किताबें कंपोज कर ली होंगी या वो किताबें कंपोज कर चुका होगा। इसमें सेंस ऑफ कंप्लीशन है लेकिन काम नहीं हुआ, कर चुका होगा। ओके, ही शुड हैव कंपोज बुक्स, तो ये भी थर्ड फॉर्म है जनाब इसके अंदर। ही शुड हैव कंपोज बुक्स, वो उसे किताबें कंपोज कर चुके होना चाहिए या उसे चाहिए कि वो किताबें कंपोज कर चुका हो। ये इस तरह से मस्ट, ही, ये 5वां, ही मस्ट हैव कंपोज बुक्स, उसे जरूर चाहिए कि वो किताबें कंपोज कर चुका हो, या उसे जरूर किताबें कंपोज कर चुके होना चाहिए, इस सेंस में है। और तो भी इसी सेंस में है, ही कैन हैव कंपोज बुक्स, हो सकता है उसने किताबें कंपोज कर ली हो या हो सकता है वो किताबें कंपोज कर चुका हो, सेंस ऑफ कंप्लीशन। ये कुड में क्या होगा, ही कुड हैव कंपोज बुक्स, हो सकता था यार उसने किताबें कंपोज कर ली हो और आप गलत समझ रहे हो, इस सेंस में ये तो। ही मे हैव कंपोज बुक्स, शायद उसने किताबें कंपोज कर ली हो। ही माइट हैव कंपोज बुक्स, शायद ही उसने किताबें कंपोज कर ली हो। तो ये मेरे दोस्तों 5वां स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। 6वां स्ट्रक्चर इसी का ही पैसिव, यानी ये कॉम्बिनेशंस हैं, आप इस तरह से समझ लें इसको, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये एक्टिव पैसिव साथ साथ चल रहे हैं। पैसिव क्या मतलब क्या होता है, जब फोकस काम के ऊपर होता है, फोकस ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। जैसे बुक्स शैल हैव बीन कंपोज, किताबें कंपोज हो चुकी होंगी, पैसिव में भी थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है ना। क्या होगा जनाब, बुक्स विल हैव बीन कंपोज्ड, किताबें कंपोज हो चुकी होंगी, इस सेंस में हम इसका यूज करते हैं। बुक्स शुड हैव बीन कंपोज, किताबें कंपोज हो चुकी होनी चाहिए। बुक्स मस्ट हैव बीन कंपोज्ड, किताबें जरूर कंपोज हो चुकी होनी चाहिए, इस सेंस में। अच्छा, ये भी हो सकता है बुक्स कैन हैव बीन कंपोज्ड, हो सकता है किताबें कंपोज हो चुकी हो। बुक्स कुड हैव बीन कंपोज्ड, हो सकता था किताबें कंपोज हो चुकी हो, आप ऐसे ही समझ रहे हो। बुक्स मे हैव बीन कंपोज्ड, शायद किताबें कंपोज हो चुकी हो, सेंस ऑफ कंप्लीशन। बुक्स माइट हैव बीन कंपोज्ड, शायद ही किताबें कंपोज हो चुकी हो। दोस्तों ये था 6वां स्ट्रक्चर, 5वां और 6वां एक्टिव पैसिव। लास्ट स्ट्रक्चर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, शी शैल बी आवर कैप्टन, वो हमारी कैप्टन होगी। फाइन, ही विल बी आवर कैप्टन, वो हमारा कैप्टन होगा। वहीद विल बी आवर कैप्टन, वहीद हमारा कैप्टन होगा। मिस्टर विजय विल बी आवर कैप्टन, मिस्टर विजय हमारे कैप्टन होंगे। इस सेंस में आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे विल बी आवर बेस्ट प्लेयर, विल बी आवर फर्स्ट प्लेयर, यानी शी विल बी आवर फर्स्ट प्लेयर, वो हमारी पहली प्लेयर होगा। शी विल बी द टॉपर, वो टॉपर होगी। देखो इसमें काम नहीं हो रहा, इसमें बीइंग है कि ये है। दिस विल बी योर सेलफोन, ये सेलफोन तुम्हारा होगा। दिस विल बी योर हाउस, ये घर तुम्हारा होगा। दिस शुड बी योर हाउस, ये घर तुम्हारा होना चाहिए।
दिस कैन बी योर हाउस, ये घर तुम्हारा हो सकता है, काम नहीं है बस होना, हो सकता है। दिस मे बी योर हाउस, शायद ये घर तुम्हारा हो, फाइन इस सेंस में। ये भी हो सकता है दिस पेन विल बी योर्स, ये भी हो सकता है दिस पेन, आप पेन एक दफा लगाएंगे ना फिर बार बार पेन नहीं लगाएंगे। दिस पेन शैल बी योर्स, ये पेन तुम्हारा होगा। दिस पेन शुड बी योर्स, ये पेन तुम्हारा होना चाहिए। फाइन, दिस पेन कैन बी योर्स, योर्स के मैं स्पेलिंग लिख दूं कि योर्स ये, दिस पेन शुड बी योर्स, यानी ये पेन कैन बी योर्स, ये पेन तुम्हारा हो सकता है। दिस पेन मे बी योर्स, शायद ये पेन तुम्हारा हो। इस तरह से एडजेक्टिव के हवाले से हम बात करते हैं या नाउन के हवाले से, जैसे आवर कंट्री विल बी अ ग्रेट वन, हमारा मुल्क एक अजीम मुल्क होगा। फाइन, ये इमरान खान विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे पाकिस्तान के, इस सेंस में हम इसको यूज करते हैं। ओके, मिस्टर मोदी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर मोदी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे इंडिया के, इस सेंस में हम इसको भी यूज कर सकते हैं। फाइन, माय सन विल बी अ ग्रेट साइंटिस्ट, मेरा बेटा एक बड़ा साइंटिस्ट होगा, इस सेंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। माय सन शुड बी अ ग्रेट साइंटिस्ट, मेरे बेटे को एक बड़ा साइंटिस्ट होना चाहिए। माय सन कैन बी अ ग्रेट साइंटिस्ट, मेरा बेटा एक बड़ा साइंटिस्ट हो सकता है, इस सेंस में हम इसका यूज कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, डिटेल से आज हमने जाना मॉडल ऑक्सीज के तमाम स्ट्रक्चर्स को। फिर मैं कहूंगा कि इसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परमानेंट। इस यकीन के साथ कि इंग्लिश का सफर आपके लिए आसान से आसान तर हो रहा होगा। कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, कोई क्यूरी है, तो यकीनन आप हमसे शेयर कीजिएगा, हम भरपूर एफर्ट करेंगे उसका जवाब देने की। बेस्ट विशेस, हैव अ ग्रेट टाइम, इंग्लिश इज इजी।